अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान अशरफ। इंडिया पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान 8वीं बार भी वर्ल्ड कप में हार ही गया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। मतलब आपने कुछ सोचा ही नहीं और इतना बुरी तरीके से आप हार गए। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था ना कि आप इतनी बुरी तरीके से हारेंगे। क्या इंडियन टीम ने कुछ जादू वादू किया? सवाल उठ रहे हैं कि पांड्या ने बॉल जो है वो मंत्र पढ़ के कराई और इमाम उल हक आउट हो गए। और दूसरा ड्रिंक ब्रेक, सेकंड ड्रिंक ब्रेक के बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की पूरी टीम ही आउट हो गई। मतलब ये चीज़ें कुछ अजीबोगरीब सी हैं। आपकी टीम स्ट्रांग पोजीशन पे खड़ी हुई है, फिर ड्रिंक ब्रेक होता है, सेकंड ड्रिंक ब्रेक, और उसके बाद जो है जो आता है वो आउट होके जा रहा है, जो आता है आउट होके जा रहा है। ये भी समझ नहीं आया क्या हुआ। हैरानकुन तौर पे पाकिस्तानी टीम 34 रन का इजाफा करने के बाद 7 विकेटें खत्म, बिल्कुल 300 टारगेट हवा में हो गया। पिच क्या थी, कैसी थी, वेदर कैसा था, क्या था, अहमदाबाद की कंडीशन क्या थी, इस बारे में भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या करेंगे आप इतना गंदा मैच हारे हैं तो आपका मेरे ख्याल से इसको कॉम्बिनेशन मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा कि आप कॉम्बिनेशन चेंज क्यों नहीं करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में हर क्रिकेट टीम जीते या हारे कॉम्बिनेशन चेंज करती है, मगर आप अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखते हैं। बड़ी हैरानकुन सी बात है ये। शादाब का आप क्या करेंगे? बिल्कुल यूजलेस फेलो। शादाब क्या करेंगे? शादाब के साथ आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खिलाएंगे उसको, अब भी खिलाएंगे। इन तमाम चीज़ों पे बात करता हूँ आपसे। जी जनाब, तो बात हो रही थी पाकिस्तान इंडिया मैच इन अहमदाबाद जैम पैक स्टेडियम। आप यकीन करेंगे 1 लाख के करीब आवाम थी। नो डाउट टोटल इंडियन ही आवाम थी। एक बेचारा मुश्किल से पाकिस्तानी आया होता गलती से, बाकी वो सारे इंडियंस ही थे। मगर आप क्या कभी इतने प्रेशर में खेले नहीं है? समझ नहीं आया। हालांकि आपने स्टार्ट भी अच्छा लिया, टॉस आप हार गए, नो मैटर, टॉस आप हार गए, आपने बैटिंग कर दी। हाँ, एक पिच का एक इशू हमें भी समझ नहीं आया कि पिच में ऐसा क्या था कि बाउंस नहीं था, स्विंग नहीं था, टर्न नहीं था, फिर भी आप मतलब स्कोर नहीं कर पाए। अब्दुल्ला शफीक आज और इमाम उल हक ने ओपन किया, अच्छा स्टार्ट फराम किया, मगर उसके बाद मैं तो यही समझता हूँ कि इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की। सिराज ने आउट किया अब्दुल्ला शफीक को, फिर इमाम आउट हुए, उसके बाद बाबर और रिजवान खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि दोनों बैट्समैन, जब इन लोगों की पार्टनरशिप हुई तो ऐसा लग रहा था दोनों बैट्समैन बहुत आगे तक लेके जाएंगे, हो सकता है 300 प्लस तक चले जाएं। और बाबर जो है शुरू में अच्छा तेज़ खेल लेता, मगर बाद में रिजवान जब आए बैटिंग करने तो वो थोड़ा संभल के खेलने लगे। रिजवान हालांकि तेज़ खेले, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे, रिजवान ने अच्छे स्ट्रोक खेले। अच्छा, उस वक्त में मैंने नोट किया कि इंडियन टीम थोड़ी प्रेशर में आ गई थी। रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप जब शुरू हुई थी तो 50+ पार्टनरशिप हुई तो इंडियन टीम प्रेशर में आ गई कि ये दोनों, अच्छा रोहित शर्मा के चेहरे पे परेशानी के आसार साफ दिख रहे थे कि ये दोनों खड़े और उन्होंने जी तोड़ कोशिश लगाई। नो डाउट बहुत अच्छे कप्तान है रोहित शर्मा। उन्होंने बॉलिंग चेंज करना शुरू कर दी, कभी कुलदीप को लाए, कभी किसी को लाए, कभी जडेजा को लाए, कभी सिराज को लाए। उन्होंने ठान ली थी कि इन दोनों में से एक विकेट लेनी है, और कामयाबी मिली सिराज को। सिराज की जो गेंद थी वो बाउंस नहीं हुई और वो बाबर आजम बीट कर गए। पेस भी बीट हुए, वो स्लो गेंद नहीं थी, पेस बीट किया उन्होंने, बोल्ड हो गए। उस बोल्ड होने के बाद फिर सऊद शकील आए तो फिर ड्रिंक ब्रेक हो गया। अब ड्रिंक ब्रेक तक पाकिस्तान की सूरत इतनी ख़राब नहीं थी, अच्छी थी, मुनासिब थी। 30 ओवर में जब स्कोर 155 तक पहुंचा तो बाबर आजम आउट हो गए। हाँ, तो बाबर आजम आउट हुए। उसके बाद फिर ड्रिंक ब्रेक हुआ 32 ओवर में। अच्छा, 32वें ओवर में ड्रिंक ब्रेक के बाद ऐसा क्या हुआ कि सारे आउट होना शुरू हो गए। समझ ही नहीं आ रहा, एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। तो हम खुद हैरान हुए कि ये हुआ क्या है, समझ से बाहर। एक टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ी हुई है, 3 ही आउट हैं। सऊद शकील बैक एंड पे था, इफ्तिखार अहमद बैक एंड पे थे, और एक खुद साख्ता ऑलराउंडर जो अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, मेरी नज़र में तो वो ऑलराउंडर नहीं है, शादाब खान। शादाब खान, आप ज़रा उनका स्कोरिंग रेट देखें, अगर बैटिंग देखनी है तो उन्होंने लोएस्ट टीमों के खिलाफ ही स्कोर किए हैं, जैसे कि नीदरलैंड हो गई, जिम्बाब्वे हो गई और वेस्ट इंडीज़ हो गई। और किसी बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने कोई अच्छी बड़ी इनिंग नहीं खेली है, तो वो अपने आप को ऑलराउंडर ना समझे तो अच्छा है। बॉलिंग तो जाहिर है उनकी आपके सामने ही है, और वाइस कैप्टन भी हैं, तो उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। नवाज से थोड़ी उम्मीद थी कि शायद रन करेगा, पर नवाज भी ना टिक सके। यूँ समझे इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके पाकिस्तान को काबू कर लिया और 191 पर पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर दिया।
मगर ये पाकिस्तानी बैट्समैनों का कमाल था कि वो नहीं कर पाए और जवाब में अच्छा अब 191 हुए तो उन्होंने सोचा शायद बॉलिंग से पाकिस्तान काबू करे, मगर आपकी बॉलिंग कहाँ चल रही है। आप देखें ना, शाहिन अफरीदी ने खैर आज अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं, मगर शाहिन अफरीदी को रोहित शर्मा ने पिक कर लिया है कि वो पहली गेंद इन स्विंग ही करते हैं। रोहित शर्मा ने इसका भरपूर फायदा उठाया, पहली गेंद पे ही चौका लगा दिया। शुरू के 5 ओवर में जिस तरीके से रोहित शर्मा ने हिटिंग की है, नो डाउट मैच उसी वक्त इंडिया जीत गया था। शुभमन गिल स्कोर नहीं कर पाए, डेंगी के बाद आ जाकर वो खेले थे, अगर आज वो 50 या सेंचुरी करते तो शायद सेंचुरी करने पे नंबर 1 बैटर हो जाते, मगर आज उनका बैट लग रहा, शाइन ने उनको आउट कर दिया। फिर कोहली आया, कोहली ने भी बड़ा स्कोर नहीं किया, आउट हो गया। मगर रोहित शर्मा ने अपनी हिटिंग पूरी की, उन्होंने 6 छक्के मारे। अच्छा, वो वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन भी बन गए हैं, ज़बरदस्त। रोहित शर्मा यू आर ग्रेट रियली, बहुत अच्छे आप बैटर हैं, नो डाउट अच्छे अग्रेसिव बैटर हैं आप, डबल सेंचुरी मेकर भी हैं। मैं तो बड़ा आपकी बैटिंग से इंस्पायर हूँ जो बात है, और आपने आज बहुत अच्छा खेला। मैं ये समझता हूँ कि आपकी बैटिंग से मैच कहीं पर भी पाकिस्तान के हक में नहीं आया, वरना 191 भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं रोक लेता है, 4-5 आउट करता है, 6 आउट करता है, मैच फंसा देता है, मगर रोहित शर्मा ने वो मौका ही नहीं दिया। तो खैर ओवरऑल मैच पाकिस्तान हार गया। अब कुछ बातें ऐसी होने लगी कि कुछ जादू टोना हुआ, जैसे वो हार्दिक पांड्या इमामुल हक सेट हो चुके थे, आज स्कोर कर रहे थे। हार्दिक पांड्या की वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि वो गेंद को पकड़ के कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और वही बॉल उन्होंने कराई और इमामुल हक आउट हो गए। तो ये एक सरप्राइजिंग था। और फिर इनिंग मतलब ये ड्रिंक ब्रेक के बाद गेम एकदम घूम जाना, ये भी समझ से बाहर था। मैं तो अच्छा, फिर एक मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आप हार रहे थे, आपके 10-11 ओवर तो निकल चुके थे, इंडिया ने मैच उसी वक्त पकड़ लिया था। तो बाबर आजम भी मुस्कुरा रहे थे, और शादाब खान तो जाहिर है वो मुस्कुराते ही रहते हैं, हारे या जीते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सैलरी उनको मिलती है अच्छी खासी, माना बोर्ड अच्छे पैसे देता है उनको, फिर एडवर्टाइजमेंट से भी अच्छा कमा लेते हैं। और तीसरे आपके इमामुल हक। अच्छा, एक बात और, वो सलीम खालिक साहब की जो रिपोर्ट थी, हमारे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इंजमामुल हक इंटरफेयर कर रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन में फाइनल। हालांकि चीफ सेलेक्टर का काम सिर्फ टीम बना के देना होता है, और फाइनल टीम क्या खेलेगी ये कोचिंग स्टाफ और कप्तान ने डिसाइड करना होता है एक मीटिंग में। मगर सुनने में यह आया सलीम खालिक साहब की रिपोर्ट के मुताबिक कि इंजमामुल हक फाइनल 11 भी बना रहे हैं। अब इंजमामुल हक साहब अगर फाइनल 11 बनाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा, ये कॉम्बिनेशन। आप सबको पता है कि इमामुल हक उनके भांजे हैं जो भी हैं, नो डाउट इमामुल हक क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, मगर आप इंजमाम साहब आप उनका करियर ख़राब करने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि लगे हुए हैं। आप उनको थोड़ा रेस्ट दें, उनको बिठाएं, एक आध मैच में बिठाना चाहिए था कोई मसला। मगर आप यही कहूँगा कि इंजमाम साहब आपकी जो चीज़ें हैं वो परेशान कर रही हैं। अगर मैं सलीम खालिक साहब की रिपोर्ट पर भरोसा करूँ तो इस शिकस्त का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। हाँ, तो बात हो रही थी जब आप हार रहे थे और आप हंस रहे थे, बाबर आजम हंस रहे थे और शादाब हंस रहे थे, इमामुल हक हंस रहे थे। मैं आपको बताता चलूँ, जब रोहित शर्मा को हम फील्ड पे देखते हैं वो बड़े सीरियस होते हैं। तो बॉलर को चौका भी पड़ता है तो बड़े अग्रेसिव यूँ देखते हैं, गुस्से से बॉलर को समझाते हैं। मतलब एक बॉलर के दिल में भी डर होता है कि यार जाहिर है कैप्टन ने देखा है, कैप्टन ने गुस्सा किया है तो मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा। बाबर आजम तो तालियां बजाते हुए नजर आ रहे होते, बड़े छक्के पड़ रहे होंगे, चौके पड़ रहे हों, बाबर आजम की तालियां बजा रहे होते। मुझे बाबर आजम की बात समझ नहीं है कि बाबर आजम अग्रेसिव क्यों नहीं होते। हालांकि टीम कॉम्बिनेशन भी जो बनता है वो उनकी मर्ज़ी से बनता है, और फिर जो हमने तो ये सुना है कि सारे दोस्त ही उनकी टीम में इतने कि दोस्तों यारों की टीम उन्होंने बनाई हुई है, तो दोस्तों यारों पे सख्ती तो कर सकते हैं ना। मतलब अब मेरा दोस्त होगा, मैं खेलूँगा तो उससे मैं सख्ती तो कर सकता हूँ, भाई बॉल सही कर, बैटिंग सही कर, ये क्या कर रहा है। मतलब दोस्ती में ये तो नहीं होता ना कि आप भूल ही जाएँ कि यार दोस्त है तो बस ठीक है, सारे खून माफ़ है उसके ऊपर, 7 खून माफ़ है उसके ऊपर। चलें, खैर वर्ल्ड कप तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक मैच इंडिया से आप रिवायती तौर पर हमेशा की तरह आप हार गए, मगर आपने 7 मैच आप हारे हैं, आपने 7 मैचों में कुछ नहीं सीखा। उम्मीद करता हूँ आज कुछ सीख जाएंगे आप। अब आपका मैच फ्राइडे को ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको ऑस्ट्रेलिया, हाँ एक बात बता दूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया वो वुंडेड टाइगर है, इस वक्त 2 मैच हारी हुई है, उसको जीत की तलाश है, वो अपनी पूरी जान लगा देगी। तो जाहिर है कि आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी कि आपने 250 बनाने हैं, 280 बनाने हैं। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अग्रेसिव,
अच्छा, बॉलिंग भी आपकी क्लिक नहीं कर पा रही है, तो आप क्वालिटी स्पिनर आप देखें ना। शादाब की भी आज आपने शादाब की वेरिएशन देखी, कोई ख़ास नहीं थी। नवाज भी रन से देखे गए, शादाब ये नवाज और शादाब मुझे तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग के लिए तो नहीं है। अगर आप वैसे ही खिलाना चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात है ना, वो बॉलिंग के लिए हैं। शादाब साहब तो बॉलिंग के लिए भी नहीं, बैटिंग के लिए भी नहीं। नवाज साहब तो चलें कुछ बैटिंग कर लेते हैं, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि नवाज साहब भी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों। अच्छा, अब एक मसला है कि आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है, आपने स्क्वाड ही ऐसा बनाया है कि आप कुछ कर नहीं सकते। आपने सीनियर्स प्लेयर को हमेशा नज़रअंदाज किया, जैसे हारिस सुहेल एक अच्छा परफॉर्मर है, उसका बैटिंग एवरेज बहुत अच्छा है, आपने उसको नज़रअंदाज किया। फिर सुहेल मकसूद हैं, सीनियर बैट्समैन है, तजुर्बेकार बैट्समैन है, अच्छा स्कोर करते हैं, आपने उनको भी नज़रअंदाज किया। अब जब आप अपने भरोसे टीम लेके गए तो कुछ परफॉर्मेंस तो होते हैं। नेदरलैंड के खिलाफ भी आपकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, श्रीलंका के खिलाफ तो आपको सिंगल हैंडेड रिजवान ने मैच जितवा दिया। रिजवान की तो मैं इस वक्त जितनी तारीफ करूँ कम है, उन्होंने अपनी बैटिंग बहुत इम्प्रूव की है, बेहतरीन बैटिंग करने लगे हैं वो। हालांकि पहले वो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते, मगर उन्होंने अपनी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट की है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि दूसरे जो लोग हैं वो भी अपनी बैटिंग इम्प्रूव करें ना। मतलब रिजवान ही कर रहे हैं सब कुछ, दूसरे लोग कुछ नहीं कर रहे। बाबर आजम का तो यही कहूँगा, देखिए मैंने प्रिडिक्शन की थी कि बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड है कि तीसरी इनिंग में वो बंदा स्कोर करता है। आज उसने स्कोर किया, 50 स्कोर की, मगर वो टिक नहीं पाया, आउट हो गए। ये भी हमारा बैड लक था। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज रोहित शर्मा ने बैटिंग की है और जिस तरीके से इंडिया ने बआसानी टारगेट चेस किया है, रन्स का भरमार रहा के 7 के रन रेट से खेला इंडिया। तो अगर पाकिस्तान 325-30 भी बनाता तो इंडिया चेस कर लेता। मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन खेल बहुत अच्छा रहे हैं। क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट जो होती है वो इंडिया खेल रहा है, तो इंडिया तो वर्ल्ड कप का ही फेवरेट है मेरे ख्याल से। और आज का मैच अगर, अच्छा मैंने आज एक चीज़ आपको बताना मुनासिब नहीं समझी थी, वो ये थी कि कल जो वाइब्स थी वो यही थी कि पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि इंडिया प्रेशर में नज़र आ रहा था पाकिस्तान से श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद। मगर आज वो सारा प्रेशर हमने पाकिस्तान के ऊपर ही देखा, मतलब सब उलट ही हुआ। तो विश यू बेस्ट लक पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट होप। और आप लोगों को मेरी राय कैसी लगी, काइंडली कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं अपना फिर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वक्त मैं अपने घर में मौजूद हूँ और बैकग्राउंड में देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा व्यू है, और जो व्यू है वो व्यू है।